स्किनी होने से भी ज़्यादा अगर मुझे किसी चीज़ से डर लगता है तो वो है शॉर्ट होना। क्योंकि अगर आप शॉर्ट हो तो आपको ये सोसाइटी जीने ही नहीं देगी। मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूँ जहाँ पे लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया है कि तू तो छोटा है, और मेरे एब्स है तो लोग मुझे बोलने लगे कि जिनके एब्स होते हैं तो उनकी हाइट ग्रो नहीं होती। ऐसा बहुत मिथ चल रहा था पता नहीं पहले के टाइम पे कि एब्स जिनके होते हैं उनकी हाइट ग्रो नहीं होती, या जो लड़के वर्कआउट करते हैं उनकी हाइट ग्रो नहीं होती। तो ये सब मिथ है। पर बहुत से टीनेजर्स को अभी भी लगता है कि एब्स होना या वर्कआउट करने से आपकी हाइट रुक जाती है, जबकि ऐसे नहीं होता। ये बल्कि और हेल्प करते हैं आपको ग्रो करने में। तो जब मुझे लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि मैं हाइट मैक्सिंग के बारे में लर्न करूंगा, और मैंने बहुत ही चीज़ें ऐसी सीखी जिनसे आप सही में अपनी हाइट को 3 से 4 या फिर 5 इंच तक बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के लिए डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ टीनेजर्स के लिए है, और अगर आपकी एज 20 या 21 हो गई है तो आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। आपको बस रियलिटी को फेस करके ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आपकी हाइट अब बढ़ने के बहुत ही ना के बराबर चांसेस है, नहीं बढ़ सकती। तो जितने टीनेजर है वो इस वीडियो को देखो। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आपके जो जीन्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इस चीज़ में। अगर आपके जीन्स शॉर्ट है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी हाइट बढ़ नहीं सकती। आप अपनी हाइट को जो फैक्टर्स मैं बताने वाला हूँ उससे ग्रो कर सकते हो, अपने आप उसे फुल पोटेंशियल पे ले जा सकते हो, अपनी हाइट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, ये बोलूँगा। पर ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपके घर पे शॉर्ट लोग हैं, आपके जीन्स कमज़ोर है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 6 फुट 6.5 फुट ऐसे हो जाएंगे। जी नहीं, आपकी हाइट एक लिमिट तक रीच हो सकती है और वो आपके जीन्स पे बहुत डिपेंड करता है, लेकिन वो बहुत से फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको वो फैक्टर्स बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला फैक्टर है स्लीप। तो बहुत से जितने भी लोग टीनेज में होते हैं वो क्या करते हैं, उनका स्लीप शेड्यूल बहुत ही ख़राब है। रात रात भर फ़ोन चलाएंगे और सुबह देर से उठेंगे। तो ऐसा नहीं चलता। आपकी जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो स्लीप में सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। तो अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो प्रॉपर स्लीप चाहिए, 7 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप, और पिच डार्क रूम में वो स्लीप होनी चाहिए, तभी आपकी हाइट बढ़ सकती है। अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने स्लीप शेड्यूल को ठीक करें। सो दूसरा फैक्टर आ जाता है एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स ना करना। बहुत से टीनेजर्स जो प्रेफर करते हैं कि वो इंडोर रहे या इंडोर गेम्स ही प्ले करे, तो ये बहुत ही गलत हो गया। और आजकल तो बहुत से टीनेजर्स बस फ़ोन में घुसे रहते हैं, फ्री फायर खेल लो, पबजी खेल लो। ऐसे नहीं चलता। अगर आप सही में अपनी हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आउटडोर स्पोर्ट्स खेलिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए। तो इन चीज़ों को प्रेफरेंस दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। ये मिथ पे मानना छोड़ दीजिए कि एक्सरसाइज करेंगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी। इंडोर रह के आपकी हाइट पे अफेक्ट आ सकता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेके आपकी हाइट पे अफेक्ट आ सकता है। आपको अपनी डाइट को भी ट्रैक करना चाहिए। आप देखिए कि आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर कैलोरीज ले रहे हैं कि नहीं, आपकी डाइट में न्यूट्रिशन है कि नहीं, ये चीज़ें अफेक्ट करती है। तो न्यूट्रिशन को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, प्रोटीन को अपनी डाइट में ऐड कीजिए, ताकि आप अपनी हाइट के मैक्सिमाइजेशन तक पहुंच सके। तभी आपकी हाइट प्रॉपर मैक्सिमाइज होगी। तो पॉइंट नंबर 3 जो आ जाता है वो होता है कि आपको एज अ टीनेजर कभी भी बॉडी कटिंग नहीं करनी है। आप बाद में करते रहिए, जब आपका टीनेज चला जाएगा तो आप करते रहिए आपको अगर कटिंग करनी है, लेकिन जब तक आप टीनेज इस एज में हो तब तक आपको कटिंग नहीं करनी है। क्योंकि आपकी बॉडी को इस एज में न्यूट्रिशन चाहिए। आपका टीनेज एक बार आता है तो आप इसको जितने न्यूट्रिशन दे सको बॉडी को उतने न्यूट्रिशन दो, प्रॉपर कैलोरीज खाओ, प्रॉपर प्रोटीन खाओ, ताकि बॉडी ग्रो करे। अगर आप कटिंग कर देंगे तो ना इसको कैलोरीज मिलेगी ना प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो ये बेस्ट एडवाइस होगी कि आपको कभी भी कटिंग नहीं करनी है जब तक आप टीनेज में हो। तो पॉइंट नंबर 4, आप जिस चीज़ पर फोकस कर सकते हो वो है अपने पोस्चर पे फोकस कीजिए। बहुत से जो टीनेजर थे उनके पोस्चर खराब होने लगे हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइट छोटी लगने लगती है। अपने पोस्चर को एकदम सीधा रखिए, अपनी पीठ सीधी रखिए, और फ़ोन ऐसे ज़्यादा झुक के ना चलाएं, और बाहर निकलिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, थोड़ा घूमिए, सनलाइट लें,
तो इन सब चीज़ों का बहुत फैक्टर पड़ जाता है। तो अपने पोस्चर को आप ठीक करेंगे तो आपकी हाइट में भी मेजर डिफरेंस दिख सकते हैं। पर अगर आप अभी से अपने पोस्चर को खराब करने लगे तो आगे जाके ये और खराब होगा और आपकी हाइट पे भी इफेक्ट आएगा और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे भी फर्क आएगा। तो पॉइंट नंबर 5 आ जाता है सनलाइट। सनलाइट हमारी हाइट बढ़ने में कैसे हेल्प करती है, तो मैं आपको बताता हूँ। सनलाइट से हमें मिलता है विटामिन डी, और विटामिन डी हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ भी मिलती है और वो ग्रो भी करती है। और विटामिन डी के बहुत ही सारे फायदे हैं। हम इंडिया में तो 70 से 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो विटामिन डी हमारा मूड भी अच्छा करता है। तो आपने देखा ही होगा इंडिया में ज़्यादातर लोग कैसे रहते हैं, उनका चेहरा डल होता है, चेहरे पे कोई खुशी नहीं होती, तो उनका मूड नेचुरली ऑफ रहता है क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंट है बहुत सारे लोग। तो विटामिन डी लीजिए, सनलाइट में बैठिए, 20 से 30 मिनट बैठना चाहिए। पर अगर आप उतना ना बैठ सके तो कम से कम 10 मिनट तो आपको रोज़ सनलाइट में बैठना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाते जाते यही कहूँगा कि आप अपने जीन्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, अब मैं आपको मिलूँगा कल।